आई बाबा। आई क्या? आप अंदर आइए ना। नहीं नहीं, हम किसी और का पता ढूंढ रहे थे, गलती से यहाँ आ गए। माफ करना, आपको तकलीफ हुई। आई तो ऐसे क्यों कह रही? तुम कहाँ हो, कैसे हो, कुछ पता नहीं चल रहा था। पता नहीं मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आई मुझे पता है कि तुझे कितनी तकलीफ हो रही हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे प्लीज। देख अगर तू नहीं मानी तो मैं रो दूंगी, प्लीज। रोए तेरे दुश्मन। आज मेरी धर्मेश से मुलाकात हुई थी। वो चाहता है कि मैं वैशाली के दिल में फिर से उसके लिए जगह बनाने में उसकी हेल्प करूं। उसके बदले में वो हमारा बैंड्रा वाला फ्लैट भी छुड़वा देगा और साथ में मुझे अच्छी सी नौकरी भी दिलवा देगा। तो फिर इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? तुम उसके ऑफर को हाँ कह दो ना। नहीं मंजू, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी बहन वैशु का दिल नहीं दुखा सकता। अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन के जज्बातों के साथ खेलना, ये मुझे मंजूर नहीं है। इससे पहले कि विनोद धर्मेश को ना कह दे, मैं खुद जाकर धर्मेश से मिलती हूँ। जो काम धर्मेश विनोद के हाथों करवाना चाहता है, वो काम मैं करूँगी। हाँ तो मिस्टर मानव, कितने सालों से जानते हैं आप इन दोनों को? जी कुछ 3 सालों से। एक्चुअली वर्षा जो है मेरी साली है। ओह। और सतीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो काफी करीब से जानता हूँ। ऐसी कौन सी बात है इन दोनों में जो आपको बहुत अच्छी लगती है? देखिए, दोनों जितने जज्बाती हैं उतने ज्यादा प्रैक्टिकल भी हैं। और दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे पास मिसेस वर्षा की मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। इसको लेकर कहीं उनके मन में कोई तनाव या कोई अनबन? आप लोग गलत समझ रहे हैं। वर्षा के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा से नहीं थी। अरे एक्चुअली वर्षा एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन उस समय वो एक अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, इसलिए अबॉर्शन करना पड़ा। और बदकिस्मती से अबॉर्शन के समय कॉम्प्लिकेशन हो गई और अब वो मां नहीं बन सकती। वाकई में ऐसा हुआ था? जी, उन लोगों ने आपको बताया नहीं? ओके मानव, थैंक्स। अब आप जा सकते हैं। आइए मिस्टर सतीश, बैठिए। मिसेस सतीश, हमें आपसे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। अरे आपने हमें ये क्यों नहीं बताया? आपकी बीवी इससे पहले एक बार अबॉर्ट हो चुकी है। माफ कीजिएगा सतीश जी, हम आपको बच्चा गोद नहीं दे सकते। सतीश, I'm sorry यार, मुझे पता नहीं था कि मेरे एक सच से इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मैं जानते थे, तुम सब कुछ जानते थे। वर्षा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये बात नहीं बोलनी थी? मैं सच कह रहा हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं बोलता। झूठ। मैंने खुद ताई को बोला था कि मानव जीजू को पता है, जब उनसे सवाल पूछे जाए हमारे बारे में तो वो मेरे अबॉर्शन की बात किसी को ना बताए। ताई बताया था ना तुझे। अर्शु तो सही कह रही है, लेकिन दरअसल बात ये हुई कि मानव से बात ही नहीं कर पाए। कुछ दिनों से घर के हालात ऐसे चल रहे हैं ना कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं मानव से बात कर सकूं। वर्षा देखो, सब कुछ नहीं बिगड़ा है। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस शहर में और भी अनाथ आश्रम है, वहां जाएंगे और वहां बात करेंगे। ये कहना कितना आसान है जीजू आपके लिए, लेकिन एक बार मेरी जगह आकर देखो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि पापा ने आपकी झोली खुशियों से भर दी है। कुछ ही दिनों में आप बाप बन जाएंगे, लेकिन बच्चे के तरसने वाली वर्षा का दुख आप कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं।